ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। ओके ओके, अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इन 10 पे। तो जो कंटिन्यूअस इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि इस पे जो है वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल जो कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। क्लियर? तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करना। देखो, बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मैसेज या मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कैल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वहां से इंजन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आता है वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, एक बार ये आप रीड आउट कर लेना। इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको यहाँ से बताऊं। एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की जो मेरी लिंक है वो बॉटम में इसके दी हुई है, वहाँ पर आप आके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जैसे आप मुझे फॉलो करोगे तो लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैसेज एंड मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अदर जो चैनल है, लेट्स जैसे सपोज दैट लेट्स क्रैक गेट एंड एससी वाला चैनल हो गया या क्वेस्ट का चैनल हो गया, तो उनका भी लिंक आपका बॉटम में दिया हुआ है, उनको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसका भी नोटिफिकेशन आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो स्टेटमेंट है यानी कैल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग आज समझेंगे। तो दोस्त, अगर हम लोग बात करें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की, क्लियर? तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है ये पहली बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट होता है। अगर देखा जाए तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ टीडीएम, सेकेंड लॉ ऑफ टीडीएम का जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट है। जैसे देखा जाए अगर ये, तो ये जो है ये अपना सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर? ये सेकेंड स्टेटमेंट अपना है, सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है दोस्त, जैसे ये यहाँ पर एक हॉट रिजर्वायर हो गया, यानी ये कोई थर्मल रिजर्वायर वन हो गया, यानी ये TER1 हो गया। क्लियर? और ये अपना कोई हीट इंजन हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से जो है वो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट टू द डिजाइन ऑफ, concept to the design of, clear? Concept to the design of, concept to the design of positive device, clear? Concept to the design of positive design of पॉजिटिव डिवाइस। क्लियर? पॉजिटिव डिवाइस का कॉन्सेप्ट अपने को मिलता है यहाँ से। पॉजिटिव डिवाइस यानी कि जैसे आपका जो है वो हीट इंजन होता है, हीट इंजन, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट अपने को मिलता है यहाँ से, हीट इंजन। या वहां से जैसे अपन आगे चलेंगे तो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी को अपन हाई हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी क्यू को डब्ल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने को बोल सकते हैं यहाँ से मिलता है। या कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी अगर बोला जाए इंजन की, तो वो भी हमें कैल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। अब देखो, जैसे ही दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, पहला एक हो गया आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर 1 और दूसरा हो गया आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर 2। तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट को दे भी सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं विदाउट एनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वेरिएशन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये T1 टेम्परेचर हो गया, ये T2 टेम्परेचर हो गया, और अपने को ये पता है कि T1 इज लार्जर दैन जो है वो T2 है। T1 टेम्परेचर जो है दोस्त ये लार्जर दैन जो है वो T2 है। T1 इज लार्जर दैन T2। तो देखो, ये T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हॉट रिजर्वायर जो है ये आपका सोर्स पॉइंट कहलाएगा, ये जो है वो सोर्स कहलाएगा। और ये जो है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो इसको हम लोग जो है वो सिंक बोल देते हैं, सिंक रिजर्वायर हो गया। और ये आपका सोर्स हो गया। देखो, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो इस डायरेक्शन में हीट आराम से आएगा। लेकिन ये बोला गया कि अकॉर्डिंग टू कैल्विन, जैसे ये PM1 2 का एग्जांपल है, कैल्विन ने ये बोला कि अगर मान लो सपोज डेट यहाँ से हम जो है इस थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से कुछ हीट इसको सप्लाई करें
और ये केवल जो है वो आउटपुट ये दे, यानी क्यू जो है, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका इनपुट हो गया और ये जो वर्क आउटपुट इसको मिल रहा है, ये वर्क आउटपुट जो बाहर आ रहा है ये इंजन से आउटपुट है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लो टेम्परेचर पे जो हीट का रिजक्शन है ये आपका जीरो है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने लो ग्रेड ऑफ एनर्जी को 100% जो है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी में आपने 100% कन्वर्ट कर दिया। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जितना भी क्यू इस इंजन में आ रहा है पूरा का पूरा क्यू जो है वो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपने एक ऐसा साइक्लिक डिवाइस जो है वो डिज़ाइन कर दिया, या आपने एक ऐसा इंजन बना दिया जिससे कॉन्टिन्यूसली जितना भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूसली डब्ल्यू में जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। पूरा का पूरा जो है वो हीट वर्क में जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड लो टेम्परेचर पे जो हीट का रिजक्शन है वो हमारा जो है वो जीरो है। लो टेम्परेचर पे जो हीट का रिजक्शन डोज जो है ये अपना जो है वो जीरो है। लो टेम्परेचर यानी कोल्ड रिजर्वायर पे जो देखा जाए तो ये जीरो है। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉट रिजर्वायर वही बना रखा है PMM2 का। पूरा का पूरा जितना यहाँ से क्यू आ रहा है इंजन को मिल रहा है पूरा का पूरा डब्ल्यू में कन्वर्ट। तो ऐसा डिवाइस या ऐसा इंजन कोई डिज़ाइन कर पाना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। यानी हम लोग ऐसा कोई साइक्लिक डिवाइस या इंजन नहीं बना सकते हैं जो केवल सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से इंटरेक्ट करे और कॉन्टिन्यूसली वर्क आउटपुट को प्रोड्यूस करके दे। क्लियर, कुछ ना कुछ हीट को जो है उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो हम किसी भी डिवाइस की बात करें या सपोज दैट किसी भी हीट इंजन की बात करें, यहाँ पर जैसे अपना कोई एक थर्मल रिजर्वायर हो गया, आपने बोला ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो है वो 1 है। यहाँ पर कोई थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो गया, आपने बोला कि ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो है वो 2 है। क्लियर, यहाँ का टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो T2 है। फिर आपने बोला T1 ग्रेटर दैन जो है वो T2 है, यानी कि T1 जो है वो हाई टेम्परेचर पे है एंड T2 जो है लो टेम्परेचर पे है। तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर का ग्रेडियंट हो गया। यानी ये रिजर्वायर जो है वो बिहेव करेगा लाइक अ सोर्स और ये रिजर्वायर बिहेव करेगा लाइक अ सिंक। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आपने बोला सर इसको हम लोगों ने इनपुट दिया Q1 अमाउंट और यहाँ से कुछ आउटपुट W डेवलप हो गया। क्लियर, और इसने रिमेनिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया एंड दैट अमाउंट इज अ W2। तो ये जो है ये अपना इनपुट अमाउंट हो गया, ये इनपुट अमाउंट हो गया और ये जो इंजन से मिल रहा है ये अपना आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। और ये Q2 जो है ये कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो साइकिल आपकी एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर अब अगर आप देखोगे दोस्त, अगर आप अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिवाइस या इंजन अपन ये बोल सकते हैं, ये डिवाइस या इंजन जो है वो पॉसिबल होता है रियल लाइफ में। इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये आपका फिजिबल होता है। और यहाँ से इसका परफॉर्मेंस जो होगा इंजन का, मान लो हीट इंजन का अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का जो है वो Q2 डिवाइडेड बाई Q1, या इसको आप ये बोल सकते हो। क्लियर, ये हो जाएगा W नेट जो निकल के आ रहा है एंड डिवाइडेड बाई इनपुट जो आप दे रहे हो यानी Q1। अगर रिवर्सिबल होता है तो उस केस में 1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई T1 भी बोल सकते हो। यानी ये कंडीशन तभी बोल सकते हो जब आपका क्या होगा, इंजन रिवर्सिबल या आइडियल कंडीशन में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिवाइस आप डिज़ाइन नहीं कर सकते हो जिसमें Q2 जो है वो जीरो हो, यानी 100% हीट का कन्वर्जन हो जाए वर्क में और रिजक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली पूरा जो जीरो हो जाए। क्लियर, अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसे डिवाइस को डिजाइन कर दे जो कॉन्टिन्यूसली हीट को वो करे, एब्जॉर्ब करे और वर्क आउटपुट को प्रोड्यूस करके दे विद इंटरैक्टिंग सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ओके चलिए, थैंक यू, यहीं पर रोकते हैं आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।